राधे राधे भाई सभी को। स्वागत है आपका इंडियन मैपिंग की इस क्लास में। और इस लेक्चर में अपन जानेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि अपनी इंडियन मैपिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें अपन भारत के प्रमुख कौन कौन से राज्य हैं, उनकी जोग्राफिकल कंडीशन और वे उसके कौन कौन से प्रमुख शहर हैं, किस लिए फेमस हैं, उनके बारे में जान रहे थे, पढ़ रहे थे। आज उसी सीरीज़ में एक और हमारा राज्य है, कौन सा, उत्तर प्रदेश, उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो ध्यान से समझते चलिएगा। देखो, ये है उत्तर प्रदेश का मैप, है ना, मैप आपको दिख रहा है। अब इसके पहले नेबरिंग स्टेट की बात कर लेते हैं, कौन कौन से इसके आस पड़ोसी राज्य हैं। देखो, एक तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, किससे लगती है, नेपाल से लगती है, यानी कि इसके उत्तर में क्या है, नेपाल है। क्या है, नेपाल, है ना। इधर उत्तराखंड से इसकी सीमा लगती है, उत्तराखंड से, है ना। पहले तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही हुआ करते थे, बाद में वो अलग कर दिया। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को अलग कर दिया उत्तर प्रदेश से, है ना। इधर हरियाणा से सीमा लगती है, किससे लगती है, हरियाणा से सीमा लगती है। देखो, इस हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर ही दिल्ली है ना, नई दिल्ली, जिसे जो जमुना नदी के किनारे है, जो देश की राजधानी है, आप सबको पता है ना। दिल्ली के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे जब मैं आपको हरिद्वार पढ़ाऊंगा, है ना, ये हरियाणा पढ़ाऊंगा, तब और डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। देखो, इसके यदि इसके पश्चिम में बात करें तो राजस्थान मिलेगा आपको, है ना। इसके यदि दक्षिण की बात करें तो एमपी से भी सीमा लगती है इसकी, छत्तीसगढ़ से भी सीमा लगती है ना, झारखंड से भी सीमा लगती है इसकी, और बिहार से भी सीमा लगती है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, इनसे इसकी सीमा लगती है ना। ये इसके नेबरिंग स्टेट है, ठीक है। अब यदि इसके जोग्राफिकल कंडीशन की बात करें तो देखो, आप सबको पता है भाई, ये टोटल पूर्ण रूप से मैदानी भाग है ना, मैदानों से है, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ बहती हैं। नदियाँ अपने जो अपर्दन से जो सेडिमेंट लेके आई हैं, उनके द्वारा एक क्रिएट हुआ पड़ा है पूरा, ठीक है। अब उसमें सबसे बड़ी नदी है कौन सी, गंगा नदी, जो कि उत्तर प्रदेश से होकर जाती है। तो थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं अपन। देखो, दरअसल उत्तराखंड से जो गंगा नदी है वो निकलती है, भागीरथी और जो अलकनंदा नदी है वो बाद में मिलती हैं, और बाद में फिर उसको गंगा के नाम से जानते हैं अपन, है ना। ऋषिकेश, हरिद्वार से होती हुई बाद में ये यूपी में एंटर करती है, कौन सी, गंगा नदी, है ना। और ये इस प्रकार से एंटर करती हुई ये पूरे है ना, इस तरीके से जो है क्या है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बहती है ना। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। इस तरीके से जो गंगा नदी है वह उत्तर प्रदेश में बहती है। उसके बाद एक और उसकी प्रमुख ट्रिब्यूटरी है जो कि हिमालय से ही निकलती है, कौन सी है, यमुना नदी। कौन सी है, यमुना नदी। यमुना नदी इस प्रकार से हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती हुई बाद में ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और ये इस तरीके से होती हुई बाद में ये गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती है, प्रयागराज में मिल जाती है ना, आप सबको पता है, प्रयागराज में मिल जाती है, ठीक है। ठीक है, इतनी सी बात आपके समझ में। पुराना नाम क्या था, इलाहाबाद था, नया नाम क्या है, प्रयागराज है, ठीक है। अब ये तो इसकी प्रमुख ट्रिब्यूटरी हो गई। इसके अलावा बहुत सारी नदियाँ हैं जो गंगा नदी में आके मिलती हैं, है ना। देखो, एक यहाँ से नदी निकलती है जो उत्तर प्रदेश से ही निकलती है, और वो इस गंगा नदी में जाके मिल जाती है। कौन सी नदी है, रामगंगा। कौन सी है, रामगंगा। कौन सी है, रामगंगा। तो फर्स्ट ट्रिब्यूटरी तो ये हो गई इसकी। उसके बाद एक और नदी है जो कि इसी के यहाँ एक शहर है, कौन सा, पीलीभीत, तराई क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है, पीलीभीत, है ना। तो यहाँ से एक नदी निकलती है, कौन सी, गोमती नदी निकलती है। कौन सी, गोमती नदी। ये गोमती नदी आगे चलते हुए और यहाँ पर जाके मिल जाती है। कौन सी नदी है, गोमती नदी है। कौन सी है, गोमती नदी है ना, है ना, गोमती नदी है, ठीक है। अब इसके बाद एक और नदी है जो हमको पढ़नी है, कौन सी है, घाघरा नदी है। कौन सी है, घाघरा नदी। दरअसल घाघरा नदी है वो तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से फिर नेपाल से होती हुई, और फिर ये इस तरीके से घाघरा नदी ये यहाँ पर चली जाती है ना, थोड़ा सा इधर से होके जाती है ना, ठीक है। इस तरीके से ये नदी चली जाती है। कौन सी नदी है, घाघरा नदी। कौन सी रिवर है, घाघरा रिवर, है ना। इतनी सी बात आपकी समझ में आनी चाहिए। अब देखो, ये जो घाघरा रिवर है ना, दरअसल उत्तर प्रदेश का ये जो जिला है, किस नाम से जानते हैं इसको, बलिया के नाम से जानते हैं। हालांकि मैं अभी आपको जब प्रमुख शहर पढ़ाऊंगा तब और बताऊंगा इसके बारे में। तो ये वाला क्षेत्र कौन सा है, बलिया है, और इधर बिहार सटता है। और बिहार का कल मैंने आपको बताया था कौन सा शहर लगता है, इधर छपरा लगता है, छपरा जिला लगता है ना। तो ये बलिया और छपरा में ही जाके जो घाघरा नदी है वो इसमें आके मिलती है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है।
कौन सी नदी हो गई, एक तो गोमती हो गई, घाघरा हो गई, रामगंगा हो गई, है ना। ये प्रमुख प्रमुख नदियाँ हैं। और बाद में इधर से और एक नदी आती है नेपाल से, कौन सी, गंडक नदी, जो कि हाजीपुर में, बिहार में हाजीपुर में वहाँ जाके मिल जाती है। तो ये इसकी प्रमुख ट्रिब्यूटरी हैं जो कि इसके बाएँ सिरे पर आके मिलती हैं। अब यदि इसके दाहिने सिरे पर देखें तो राजस्थान, एमपी से एक नदी निकलती है, कौन सी, चंबल नदी। एमपी से नदी निकलती है चंबल नदी, और फिर वह राजस्थान में प्रवेश करती है, और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद वह यूपी में प्रवेश करती है, और यूपी में प्रवेश करने के बाद वह यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी है, चंबल नदी है। कौन सी है, चंबल नदी। कौन सी है, चंबल नदी। ये यमुना नदी में गिरती है, और ये इटावा के पास है ना, यूपी में एक स्थान है इटावा, तो वहाँ जाके मिल जाती है। अब यदि चंबल की भी एक बड़ी नदी है, और इसकी यदि ट्रिब्यूटरी बात करें तो एक तो इसकी बनास नदी है, कौन सी है, बनास नदी है इसकी, है ना। और एक और नदी है इसकी, पार्वती नदी। कौन सी है, पार्वती नदी। इसके अलावा और यदि बात करें कि भाई जो यमुना नदी है, कौन सी, यमुना नदी है, इसके जो दाहिना सिरा है उस पर और कौन सी नदी, देखो यहाँ से एक और नदी निकलती है एमपी से, कौन सी है, उस नदी का नाम है उस नदी का नाम क्या है, बेतवा। क्या नाम है, बेतवा। क्या नाम है, बेतवा, है ना। क्या नाम है, बेतवा। और देखो मैंने जब एमपी पढ़ाया था तो मैंने आपको पढ़ाया था कि ये यूपी वाला जो हिस्सा है ना, ये झांसी है ना, झांसी यूपी में है, ये झांसी वाला हिस्सा, और ये बेतवा नदी है, झांसी से सीमा बनाते हुए बाद में ये यमुना नदी है उसमें जाके मिल जाती है। कौन सी नदी है, बेतवा नदी है। उसके बाद एक और नदी है ना, जो बघेलखंड से होकर जाती है, क्या नाम है, केन है। क्या नाम है, केन नदी। कौन सी है, केन नदी। तो बेतवा नदी हो गई, केन नदी हो गई। उसके बाद ये कौन नदी है जो एमपी से निकलती है, एमपी से निकलती है ना, एमपी से निकलती है, और ये फिर उत्तर प्रदेश से होती हुई इसको क्रॉस करके बिहार में प्रवेश करती है, और बिहार में फिर जो गंडक नदी है उससे पहले, यानी कि पटना से पहले ये गंगा नदी में जाके मिल जाती। कौन सी नदी है, सोन नदी है। और जब मैंने बिहार आपको पढ़ाया था तब और बताया था सोन नदी के बारे में, है ना। तो ये प्रमुख प्रमुख इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। देखो चंबल नदी हो गई, बेतवा हो गई, केन हो गई, सोन नदी हो गई ना, ये प्रमुख प्रमुख नदियाँ हैं जो आपको याद रखनी है ना। और यमुना प्रमुख ट्रिब्यूटरी तो है ही है इसकी। अच्छा देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ और यहाँ पे याद रखो, क्या है, क्या ध्यान रखोगे कि भाई यमुना नदी एक ऐसी नदी है जो गंगा के दाहिने सिरे पर मिलती है, लेकिन वो हिमालय से निकलती है। क्योंकि जो यमुना नदी है, यमुनोत्री उत्तराखंड में यमुनोत्री एक ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है। तो ये चीज़ एक इंटरेस्टिंग है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो ये इतनी सारी नदियाँ हैं, तो यानी कि ये जो पूरा उत्तर प्रदेश है किससे बना हुआ है, मैदानी भाग है ना। अब ये इस मैदान में भी इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि ये गंगा नदी है, कौन सी है, ये गंगा नदी है। और इस गंगा नदी के ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है इसको अपन किस नाम से जानते हैं, रोहिलखंड का क्षेत्र। किस नाम से जानते हैं, रोहिलखंड का क्षेत्र। किस नाम से जानते हैं, रोहिलखंड का क्षेत्र। किस नाम से, रोहिलखंड का क्षेत्र। उसके बाद ये गंगा नदी है और ये यमुना नदी है, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं, दोआब। क्या बोलते हैं, दोआब। क्या बोलते हैं, दोआब। क्या बोलते हैं, दोआब। ठीक है। अच्छा ये जो झांसी वाला क्षेत्र है ना, तो इसके जो आसपास का क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं, बुंदेलखंड। क्या बोलते हैं, बुंदेलखंड। क्या बोलते हैं, बुंदेलखंड, है ना। उसके बाद आप थोड़ा सा इधर जाओगे तो यहाँ पर बघेलखंड का भी आपको नाम मिलेगा, बघेलखंड है, बघेलखंड क्षेत्र भी मिलता है। ठीक है, इतनी सी बात आपके समझ में। देखो इसके जो ऊपर वाला क्षेत्र है इसको अपन अवध के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, अवध के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हो गया पूरब की साइड। तो इस पूरे हिस्से को क्या बोलते हैं, पूर्वांचल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्वांचल बोलते हैं ना। तो ये देखो प्रमुख प्रमुख इसका यदि वो बात करें, फिजिकल डिवीजन बताइए, है ना। तो फिजिकल डिवीजन में भाई रोहिलखंड का जो मैदान हो गया, दोआब का हो गया, बुंदेलखंड क्षेत्र हो गया, बघेलखंड हो गया, अवध हो गया और पूर्वांचल हो गया। तो ये देखो इसका जोग्राफिकल कंडीशन है, क्योंकि जोग्राफिकल कंडीशन इसकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। कि गंगा नदी निकलती है, और गंगा नदी जो भारत में सबसे बड़ा यदि किसी का जल अफवाह तंत्र है तो किसका है, गंगा नदी का है ना। तो स्वाभाविक सी बात है इसमें होनी है ये चीज़। तो आई थिंक ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, कौन सी नदी है क्या नहीं है, अब ये तो ऊपर नीचे हो गया पूरा, अभी तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैंने एक चीज़, हर चीज़ आपको क्लियर रूप से समझा दी। ठीक है, अब यदि अपन इसके प्रमुख शहरों की बात करते हैं, कौन कौन से इसके प्रमुख शहर हैं और किस लिए फेमस हैं, थोड़ा उनके बारे में जान लेते हैं अपन। उत्तर प्रदेश के, है ना, शहरों के बारे में जानते हैं थोड़ा। है ना, यहाँ पर एक ऊपर ही ऊपर आपको शहर मिलेगा, कौन सा, सहारनपुर। क्या नाम है, सहारनपुर। क्या नाम है, सहारनपुर, है ना। सहारनपुर किस लिए जाना जाता है, यहाँ पर वायुसेना का हवाई अड्डा है, एयरफोर्स का हवाई अड्डा है ना।
उसके नीचे एक और शहर मिलेगा, कौन सा? देवबंद। क्या नाम है? देवबंद। क्या नाम है? देवबंद। देवबंद में भारत का सबसे बड़ा मदरसा है ना, तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। देवबंद में भारत का सबसे बड़ा मदरसा कहाँ है? देवबंद, है ना। देवबंद के बाद इधर कोने से में आपको एक और क्षेत्र मिलेगा, कौन सा? शामली। क्या नाम है? शामली। क्या नाम है? शामली। और जब शामली शहर का नाम आता है तो दरअसल जो हरित क्रांति कहाँ से स्टार्ट की गई थी? शामली से स्टार्ट की गई थी ना। जैसे यहाँ को पता है भाई, हरित क्रांति 1966 में स्टार्ट हुई। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन। वैश्विक स्तर पर यदि बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो वो हरित क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई? यूपी से हुई थी। और कहाँ से हुई? शामली से हुई थी, है ना। तो ये चीज़ अपने को याद रखनी है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको एक और शहर मिलेगा, कौन सा? मुजफ्फरनगर। क्या नाम है? मुजफ्फरनगर। क्या नाम है? मुजफ्फरनगर। क्या नाम है? मुजफ्फरनगर। क्या नाम है? मुजफ्फरनगर, है ना। देखो अब कंफ्यूज नहीं होना कभी कभी, क्या देखो यूपी में कौन सा शहर है? मुजफ्फरनगर। और मैंने बिहार में आपको बताया था कौन सा? मुजफ्फरपुर, जो कि लाख के जो कंगन होते हैं ना उनके लिए फेमस है। लेकिन जो मुजफ्फरनगर है ये कहाँ है? यूपी में। तो बहुत से क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई मुजफ्फरनगर कहाँ है, मुजफ्फरपुर कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर कहाँ हो गया? बिहार में हो गया। और मुजफ्फरनगर कहाँ हो गया? यूपी में हो गया, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा और नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको क्षेत्र मिलेगा, कौन सा? मेरठ। क्या नाम है? मेरठ, है ना। और जब मेरठ का नाम आता है तो 1857 की क्रांति ध्यान आती है, क्योंकि 1857 की जो क्रांति है मेरठ की छावनी से ही स्टार्ट हुई थी, है ना। 10 मई 1857 को 10 मई 1857 को हरित क्रांति स्टार्ट हुई थी, ये आप सबको पता है ना। तो ये मेरठ कहाँ है? यहाँ पर, है ना। अब मेरठ के नीचे आपको एक और शहर मिलेगा, कौन सा है? उस शहर का नाम है आपका अलीगढ़। क्या नाम है? अलीगढ़। क्या नाम है? अलीगढ़। क्या नाम है? अलीगढ़, है ना। यहाँ लिख देता हूँ मैं, अलीगढ़। क्या नाम है? अलीगढ़। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है ना। थोड़ा सा आप नीचे आ जाइएगा, है ना। यहाँ पर मिलेगा लगभग अलीगढ़, यहाँ पर मिलेगा आपको, है ना। तो और जब अलीगढ़ का नाम आता है तो अलीगढ़ एक तो ताला उद्योग, है ना, उसके लिए फेमस है, कौन सा? अलीगढ़। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, है ना, सबको पता है कहाँ पर है? अलीगढ़ में ही है, ठीक है। उसके बाद देखो अब ये जो यहाँ से मैंने आपको बताया यमुना नदी जाती है, और यमुना नदी के ही यहाँ कोने पर 2-3 शहर बसे हुए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो वृंदावन है, एक मथुरा है, एक आगरा है, और नीचे इधर फतेहपुर सीकरी मिलेगा, जो भरतपुर से सटा हुआ क्षेत्र है ना, वहाँ फतेहपुर सीकरी है ना, यूपी वाला। तो मथुरा हो गया, वृंदावन हो गया, आगरा हो गया, है ना, ये वाले क्षेत्र हैं। अब भाई बोलोगे भाई वृंदावन किस लिए फेमस है? भगवान कृष्ण का पालन पोषण यहीं हुआ था। एक्चुअली में जन्म तो मथुरा में हुआ था, है ना, मथुरा की जेलों में हुआ था, लेकिन पालन पोषण जो यशोदा मैया ने किया था, कहाँ किया था? वृंदावन में किया था, सबको पता है ना। उसके बाद ये वाला क्षेत्र कौन सा हो गया? मथुरा हो गया। मथुरा में एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, क्या है? रिफाइनरी है ना, तेल शोधन कारखाना है। क्या है? तेल शोधन कारखाना कहाँ पर है? मथुरा में है। और ये चीज़ आपने कई बार न्यूज़ों में भी देखी होगी कि भाई मथुरा में जो रिफाइनरी लगी हुई है उसका जो कचरा है, उसका जो मलबा है, उसको यमुना नदी में उड़ेल दिया जाता है, जिससे क्या यमुना नदी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रही है ना। तो ये चीज़ भी अपने को ध्यान रखना। कहाँ पर है तेल शोधन कारखाना? मथुरा में, है ना। उसके बाद ये है आगरा। आगरा ताजमहल के लिए फेमस है, और आगरा के पेड़े बहुत ज़्यादा फेमस हैं। आगरा में भारत का सबसे बड़ा पागल खाना भी है ना, तो ये चीज़ भी अपने को याद रखनी है। सबसे बड़ा पागल खाना कहाँ पर है? आगरा में। उसके बाद इधर फतेहपुर सीकरी के बारे में बात करें तो ऐतिहासिक महत्व है इसका, है ना। जो अकबर थे उन्होंने इसको राजधानी भी बनाया। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा भी बना हुआ है। तो ये प्रमुख शहर हैं जो इस यहाँ कोने पर आपको मिलेंगे, है ना। तीनों अलग अलग शहर हैं। उसके बाद ये कौन सा क्षेत्र हो गया? झांसी हो गया, है ना, झांसी हो गया, है ना। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और उनका जन्म। और देखो इधर साइड में मैंने आप बताया था एमपी का यहाँ पर क्षेत्र लगता है, कौन सा? ग्वालियर वाला, जहाँ पर जो लक्ष्मीबाई है उनकी शादी हुई थी ग्वालियर के राजा से, है ना। तो इतनी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आप थोड़ा सा और आगे चलोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक शहर मिलेगा आपको, कौन सा? कौशाम्बी। क्या नाम है? कौशाम्बी। क्या नाम है? कौशाम्बी। देखो कौशाम्बी हुआ, श्रावस्ती हुआ, राजगिरी हुआ, है ना, ये वो प्रमुख शहर हैं जो इनका इतिहास में बहुत ज़्यादा नाम आता है। कौशाम्बी हो गया भाई, महाजनपद काल पढ़ोगे तो कौशाम्बी हो गया। इधर आपको श्रावस्ती मिलेगा, और बिहार में मैंने राजगिरी पढ़ाया। तो ये प्रमुख स्थान है ना। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। कौशाम्बी, महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश कहाँ पे दिया थे? कौशाम्बी में दिए थे। कहाँ पे दिए थे? कौशाम्बी में दिए थे, ठीक है। अब ये तो हो गया कौशाम्बी वाला। उससे आप थोड़ा सा आगे चलोगे, तो एक शहर मिलेगा आपको, कौन सा? चित्रकूट। क्या नाम है? चित्रकूट। क्या नाम है? चित्रकूट, है ना। अब ये तो शहर है चित्रकूट,
और मैंने चित्रकूट एक जगह और आपको पढ़ाया था, जब मैंने आपको स्टैटिक जीके की मैंने क्लास ली थी, तो उसमें मैंने चित्रकूट जो जलप्रपात है उसके बारे में पढ़ाया कि भाई छत्तीसगढ़ में जो बस्तर वाला क्षेत्र है, जिसमें मैंने 4 ज़िले बताए थे, कौन से, कांकेर, जगदलपुर और दांतेवाड़ा और सुकमा। ये 4 ज़िले मिलकर क्या जो बस्तर वाला क्षेत्र बनाते हैं। और बस्तर में एक नदी बताई थी, कौन सी, इंद्रावती, और उस इंद्रावती नदी पर कौन सा जलप्रपात था, चित्रकूट जलप्रपात। और चित्रकूट यदि शहर की बात करें तो वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, इतनी सी बात आई। उसके बाद देखो प्रयागराज में गंगा नदी और यमुना नदी दोनों का संगम स्थान कौन सा है, प्रयागराज, है ना, प्रयागराज। अब प्रयागराज के आगे आपको थोड़ा सा आप आगे चलोगे तो यहाँ पर गंगा नदी के किनारे ही आपको मिर्ज़ापुर मिलेगा। कौन, मिर्ज़ापुर, क्या नाम है, मिर्ज़ापुर। अब देखो मिर्ज़ापुर, आप सीरीज देखते होंगे, वेब सीरीज मिर्ज़ापुर, है ना, कौन सा सीजन चल रहा है अभी बताना भाई मेरे को। ये जो मिर्ज़ापुर है दरअसल कालीन भैया, और ये कालीन के लिए ही फेमस है। किसके लिए, कालीन के लिए फेमस है, कौन, मिर्ज़ापुर। ठीक है, इतनी सी बात आपके समझ में आनी चाहिए। उसके बाद देखो अपन अब ऊपर आते हैं थोड़ा सा इधर, है ना, ये यहाँ पर अपना मेरठ हो गया था। उसके बाद यहाँ पर आपको एक शहर मिलेगा, और उस शहर का क्या नाम है, उस शहर का नाम है रामपुरा। क्या नाम है, रामपुरा। और रामपुरा के चाकू, रामपुरिया छुरी, है ना, वो बहुत ज़्यादा फेमस है, आपको पता है ना। उसके बाद आपने फिल्मों में देखा होगा ना विलनों को, भाई ये रामपुरा का चाकू है, तो वो रामपुरा, है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको एक और शहर मिलेगा, कौन सा, पीलीभीत। पीलीभीत में दरअसल जो तराई क्षेत्र है ना, अब ये क्षेत्र कौन से होते हैं, भावर क्या होता है ना, तो इनके बारे में अपन जब मैं ज्योग्राफी का जो उसमें नदी कौन कौन से क्षेत्र बनाती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे तो उस और जानेंगे, है ना। आप केवल इतना सा ध्यान रखिए, ये पीलीभीत क्षेत्र और ये तराई वाला क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद देखो आपको यहाँ पर एक और शहर मिलेगा, कौन सा, कानपुर। क्या नाम है, कानपुर। क्या नाम है, कानपुर। क्या नाम है, कानपुर। क्या नाम है, कानपुर, है ना। कानपुर एक प्रमुख शहर है ना। उसके बाद देखो इससे थोड़ा ऊपर और जाओगे ना, ये तो यहाँ पे एक शहर मिलेगा आपको, कौन सा है, कन्नौज। क्या नाम है, कन्नौज। क्या नाम है, कन्नौज, है ना। अब कन्नौज का ऐतिहासिक महत्व बहुत ज़्यादा है। कैसे है, आपको पता है भाई, जो ये त्रिकोणात्मक संघर्ष चला था, जिसमें भाई गुर्जर प्रतिहार वंश हो गया, पाल वंश हो गया और राष्ट्रकूट वंश हो गया ना, इन तीनों ने प्रयास किया था कि भाई ये कन्नौज है, इस पर अधिकार किया जाए। अब देखो दरअसल क्या है, कन्नौज के बारे में बहुत से अपन जैसे स्टूडेंट क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि जब अपन कन्नौज को पढ़ते हैं और फिर इन तीनों राजवंशों को पढ़ते हैं कि यार राष्ट्रकूट वाले तो दक्षिण में थे, पाल वंश वाले बंगाल में थे, और फिर गुर्जर प्रतिहार ये राजस्थान वगैरह में रहते थे, तो जब कन्नौज की बात आती है तो ऐसा लगता है कि यार ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये लगभग या तो एमपी के आसपास होगा या फिर उड़ीसा में होगा। लेकिन अपन वही गलती कर जाते हैं। कहाँ पर है ये क्षेत्र, ये यूपी में है। कहाँ पर है, कन्नौज यहाँ पर है ना। ये लगभग कन्नौज, ये तो कानपुर तो आपका जस्ट गंगा नदी के ऊपर है, लेकिन ये जो कन्नौज है ना, ये थोड़ा नीचे है गंगा नदी से, है ना। तो ये चीज़ भी अपने को याद रखनी है। उसके बाद देखो ये तो हो गया कानपुर, और कानपुर के जस्ट यहाँ पर आपको मिलेगा कौन सा, लखनऊ। क्या नाम है, लखनऊ। लखनऊ राजधानी है ना, यूपी की। और एक और चीज़ है यहाँ पर, कौन सा, इमामबाड़ा। क्या नाम है, इमामबाड़ा, है ना। भूल भुलैया एक बावड़ी सी है, एक है ना ऐतिहासिक इमारत है, भूल भुलैया, उसमें आप चले जाओगे तो गुम ही हो जाओगे, है ना। इस प्रकार की इमारत बनी हुई है, कहाँ पर है, लखनऊ में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पर एक और शहर मिलेगा, कौन सा, श्रावस्ती। क्या नाम है, श्रावस्ती। क्या नाम है, श्रावस्ती। महाजनपद काल पढ़ते हैं जब श्रावस्ती के बारे में पढ़ते हैं। और देखो श्रावस्ती में दरअसल जो महात्मा बुद्ध हुए थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ पर दिए थे, श्रावस्ती में। उसके बाद देखो यहाँ पर एक और है, कौन सा, अयोध्या। क्या नाम है, अयोध्या। धार्मिक नगरी, है ना, भारत की धार्मिक नगरी समझिए अयोध्या। अयोध्या भगवान श्री राम का यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, भव्य मंदिर भी बन चुका है। अब देखो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो अयोध्या है दरअसल सरयू नदी के किनारे पर है। क्या है, सरयू नदी के किनारे पर है। अब ये आपको और भी जानकर आश्चर्य होगा कि जो घाघरा नदी है उसको अयोध्या में ही क्या बोल देते हैं, सरयू नदी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सरयू। तो कन्फ्यूज नहीं होना है। जो घाघरा नदी है, जो मैंने बताया कि भाई बलिया में जाके यहाँ पर मिल जाती है, तो वो घाघरा नदी ही अयोध्या में सरयू के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, इतनी सी बात आपकी समझ में आनी चाहिए। उसके बाद देखो ये जो यहाँ से गंगा नदी चल के इधर चली जाती है, और तो यहाँ पर 3-4 शहर हैं प्रमुख, है ना। कौन कौन से हैं उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। देखो एक आपको नीचे शहर मिलेगा, कौन सा है, मुगल सराय। क्या नाम है, मुगल सराय। क्या नाम है, मुगल सराय। क्या नाम है, मुगल सराय। अभी इसका नाम चेंज कर दिया, दीनदयाल उपाध्याय नगर रख दिया, है ना। उसके जस्ट ऊपर आपको मिलेगा काशी। काशी बोल दीजिए, बनारस बोल दीजिए, वाराणसी बोल दीजिए, है ना।
तो ये कहाँ है, उसके मुगल सराय के जस्ट ऊपर है, ठीक है। अब इसके पास में ही आपको एक और शहर मिलेगा, कौन सा, सारनाथ। क्या नाम है, सारनाथ। क्या नाम है, सारनाथ। सारनाथ में अशोक स्तंभ है जिस पर अशोक चक्र है, और वो भारत का जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उस पर अशोक चक्र लगा हुआ है, आप सबको पता है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, सारनाथ वाला हो गया। कौन सा हो गया, सारनाथ, ठीक है। तो ये देखो प्रमुख प्रमुख चीज़ें हैं जो अपने को याद रखनी है ना। उसके अलावा देखो एक और चीज़ आप याद रख लीजिए, यहाँ एक नदी है, कौन सी, रिहंद नदी। और ये रिहंद नदी सोन नदी में जाके, सोन नदी की सहायक नदी है ये रिहंद नदी, और इस रिहंद नदी पर एक डैम बना हुआ है, और उस डैम का क्या नाम है, उस डैम का नाम है आपके गोविंद बल्लभ पंत। क्या नाम है, गोविंद बल्लभ पंत। क्या नाम है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। क्या नाम है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। दरअसल ये जो क्षेत्र है, ये जो कृत्रिम झील है एक तरीके से, जो कि भारत की सबसे बड़ी झील है। दरअसल हुआ क्या, जो रिहंद नदी है उस पर डैम बना दिया, डैम बना देने के बाद जो झील बनी है, कृत्रिम झील बनी है, उसी को अपन क्या बोलते थे, गोविंद बल्लभ पंत सागर, है ना। ये गोविंद बल्लभ पंत यहाँ के सीएम रह चुके थे, पूर्व सीएम, है ना, तो उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है ना। देखो ये इसके प्रमुख प्रमुख शहर हो गए भाई, रामपुरा, पीलीभीत। देखो और भी यदि जानना है आपको तो ये यहाँ पर आपको, ये कानपुर है, इसके इधर आपको मिलेगा कौन सा क्षेत्र, अमेठी। क्या नाम है, अमेठी, है ना। और उसके इधर मिलेगा आपको रायबरेली। क्या नाम है, रायबरेली, है ना। देखो बरेली अलग है, बरेली यहाँ पर मिलेगा आपको, है ना, बरेली यहाँ पर है, लेकिन रायबरेली यहाँ पर है। अब रायबरेली क्या किस लिए फेमस है, आप सबको पता है भाई, कांग्रेस, और कांग्रेस के जो प्रमुख लोग हैं, है ना, फिर चाहे राहुल गांधी की बात करें, सोनिया गांधी की बात करें, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, किसी की भी बात करें, तो एक तरीके से समझिए पुश्तैनी जगह है उनके यहाँ, यहीं से चुनाव लड़ते हैं, यहीं से जीतते हैं। जैसे अभी राहुल गांधी जी जब 2024 के चुनाव हुए तो रायबरेली से भी खड़े हुए थे। और केरल वायनाड, है ना, मैंने वायनाड भी बताया था, वहाँ भी लोकेशन बताई थी मैंने। उत्तरी केरल है, उसमें क्या है, वहाँ वायनाड बताया था मैंने, है ना। तो वहाँ से तो उन्होंने सीट छोड़ दी कि भाई अब उन्होंने रायबरेली है, ये इनकी एक तरीके से पुश्तैनी सीट है ना, यहीं से बाप दादा बेटा सब यहीं से लड़ रहे हैं, ठीक है। इतनी सी बात आपके समझ में आई। यहाँ पर बरेली है, बरेली, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये प्रमुख प्रमुख शहर हैं। काशी, यहाँ और देख लीजिए, यहाँ पर एक गोरखनाथ, गोरखपुर। क्या नाम है, गोरखपुर। यहाँ पर कौन सा शहर है, गोरखपुर, है ना, गोरखपुर, गोरखनाथ का मंदिर गोरखपुर में, है ना। तो ये प्रमुख प्रमुख चीज़ें हैं जो आपने को याद रखनी है ना। तो आई थिंक ये छोटा सा प्रयास आपके समझ में आया होगा, आपको कुछ चीज़ें नई पता लगी होंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।